अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर हमें इनका आंसर निकालना है। इसको करने से पहले हम अपने लॉगरिथम के कुछ लॉ समझते हैं। जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम 3 तरह के हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ है, दूसरा क्वोशिएंट और तीसरा पावर है। पहले हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि एक दफ़ा लॉग होता है, यानी कि लॉग विद द बेस बी, यानी कि लॉग की बेस बी है और एक्स वाई वैल्यू है। तो जब प्रोडक्ट होगी, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगी लॉग में, तो प्लस में हो जाएंगी, यानी कि लॉग की बेस बी सेम रहेगी। देन फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग विद द सेम बेस और एंड देन द सेकंड वैल्यू, यानी कि पहले हमने एक फर्स्ट वैल्यू ली, इसमें बेस बी है, एक्स और वाई दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने पहले लॉग के साथ पहली वाली वैल्यू यानी कि एक्स को राइट किया एंड देन हमने वाई को, लेकिन हमने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने प्लस में साइन में चेंज किया, ठीक है। और अगर प्लस में हमारे पास कोई वैल्यू लिखी होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं हम अपना, जिसे कहते हैं क्वोशिएंट लॉ। अब क्वोशिएंट लॉ में क्या है, जो हमारी वैल्यू है, जैसे कि एक्स वाई वैल्यू उन्हें दी है, तो वो क्या है डिवाइड में, ठीक है, ये डिवाइड हो रही है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे माइनस में, यानी क्वेश्चन में हमने डिवाइड को कन्वर्ट करना है माइनस में, तो लोग वही आएगा माइनस लोग फर्स्ट वैल्यू माइनस यानी कि लोग सेकंड वैल्यू। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में होगा, और इसी तरह अगर माइनस में वैल्यू होगी तो हम उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना थर्ड जो है लॉ का लॉ, लॉगरिथम का लॉ जो है थर्ड है पावर लॉ, ठीक है। अब इसमें हमने सिंपल क्या करना होता है, जैसे ये x की पावर n है, ठीक है, x की पावर जो n है, जब भी किसी भी वैल्यू की पावर हो तो हम पहले पावर लिखेंगे, फिर हम लॉग लिखेंगे उस वैल्यू का, ठीक है। यानी जैसे कि लॉग बेस b x की पावर n है तो इक्वल्स टू n, यानी पावर्स की पहले आ गई और लॉग ऑफ x, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब चौथा जो है उसका लॉ आ गया है चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी कि हमने ये बेस बी को अगर हमने चेंज किया है ए के साथ, तो हम करेंगे लॉग लॉग बेस विद ए एक्स और डिवाइडेड बाय लॉग विद बेस ए बी, यानी कि ये इसको भी हम नीचे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ये समझने वाली है कि अगर किसी भी वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं, जैसे कि इधर वैल्यू 10 है और बेस भी सेम है, यानी कि 10 वैल्यू है और 10 ही बेस है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो वैल्यू है 10 बेस भी सेम होगी और वैल्यू भी सेम है तो इक्वल्स टू होगा 1। ये हम अपने इस क्वेश्चन 1 में यूज़ करेंगे। चलाएं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास पहला लॉ था प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, ठीक है। सेकेंड लॉ हमने देखा क्वोशिएंट का, डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे माइनस में। और थर्ड हमने देखा पावर लॉ, जिसमें हमने देखा कि पावर पहले आएगी और लॉग बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये तीन जो हैं बेसिकली यूज़ करने हैं। तो अगर हमारे पास यानी कि इसमें माइनस दिया गया तो हमने इसको सिंगल लॉ में करने के लिए, सिंगल वैल्यू बनाने के लिए हम इसको माइनस वाले को डिवाइड में चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 9। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है माइनस है तो हमने इसको 1 बनाएंगे वैल्यू, लॉग बेस 2 18/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 18/9 है तो ये 1 की वैल्यू पे चला जाता है, यानी 9 1 9 9 2 18, तो लॉग बेस 2 और वैल्यू भी 2। मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब बेस और वैल्यू सेम होगी तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 1। ये हमारा आंसर है। ये 3-4 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली, अगर मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वैल्यूज़, और अगर प्लस है तो वो मल्टीप्लाई में। इसी तरह डिवाइड है तो माइनस में, माइनस है तो डिवाइड में, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया। थर्ड, अगर पावर तो पावर पहले आ जाएगी एंड देन लॉग। और फोर्थ पार्ट जो हमने इसमें सीखी है वो ये कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो, यानी बेस 2 है वैल्यू भी 2 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 और 2। पहले तो हम इसमें ये प्लस यूज़ है, इसलिए ये हमारा जो है, जो फर्स्ट हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे, लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग विद बेस 2 2, लॉग बेस 2
प्लस हो रहा है तो ये आपस में वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 64 जो है हम इसको कहते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अच्छा, तो यहाँ पे 2 की कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, log बेस 2 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी हमने उसमें ये चीज़ सीखी थी कि जब बेस सेम हो तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा log बेस 2 और 2 की पावर 7। अच्छा, जब हमने थर्ड जो लॉ सीखा था अपना आज, वो पावर लॉ था। तो पावर लॉ में हमने क्या देखा कि हमारी जो पावर है वो पहले आ जाएगी और बाकी में log वैल्यू का। अच्छा, अब 7 बेस भी सेम है और पावर वैल्यू भी सेम है, यानी कि बेस 2 है, वैल्यू भी 2 है, तो वो हमारे आ जाएगा 1 के इक्वल, यानी कि 7 1 ज़ा 7। 7 इसमें हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जी, तो हम आगे हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास वैल्यू है 1/3 log बेस 3 8 माइनस log की बेस 3 और 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 1/3 log की बेस 3 8 माइनस log की बेस 3 18। ठीक है, अब जो 8 है इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे और 18 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 18 है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 8 और जो है 18 की जगह पे इनकी वैल्यूज राइट करेंगे। 1/3 log की बेस 3 और 8 का आया है 2 की पावर 3 माइनस log की बेस 3, 18 का आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये पावर वाला है। ठीक है, तो ये पावर हमारी पहले आ जाती है, तो 1/3 हमारा वैसे आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये पावर जब बाहर आएगी तो इस वाली वैल्यू से, यानी जो पहले से मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। log की बेस 3 वैल्यू 2 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो हमने सीखा था पहला लॉ जिसमें मल्टीप्लाई होता है अगर log, तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं वैल्यू, यानी कि हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो हम इधर करेंगे log 3 2 प्लस log की बेस 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3 है और ये भी 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी log विद बेस 3 2 माइनस, अब माइनस या ओपन हो जाएगा, log की बेस 3 2 प्लस माइनस माइनस होता है और log की बेस 3 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में दो चीज़ें हो रही हैं। पहली तो ये देखें बेस तीनों की सेम ही है। अब यहाँ पे log की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ये पॉजिटिव log है वैल्यू का और ये नेगेटिव, यानी कि log 2 ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू बचेगी ये माइनस log, अब ये देखिए ये 2 पावर जो था हम इसको बाहर ले आते हैं, बेस 3 और वैल्यू 3। ठीक है, ये -2 रहेगा। अब बेस और वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चले आए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हम अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ आ गए हैं। जी, तो फोर्थ पार्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो है 2 log 2 प्लस log 25। इसमें सबसे पहले आप एक बात समझ लें, जब किसी log की बेस ना दी गई हो, जब किसी log की बेस ना हो तो उस log की बेस होती है 10। ठीक है, अगर जैसे इस log की बेस नहीं है वो इसकी बेस क्या है, 10 है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे, 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ देखें दो वैल्यूज़ हैं। अब अगर वैल्यू बड़ी हो तो हम उसको फैक्टराइज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है 2 को, लेकिन हमें 25 को फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। तो हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, log 2 प्लस log
अब 25 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 log 2 प्लस, अब ये पावर है, ये हम पहले लिखेंगे 2 log 5। ठीक है, अब इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो हम 2 को इधर से कॉमन ले सकते हैं। तो हम इधर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेंगी log 2 प्लस log 5। ठीक हो गया, यहाँ पे 2। अब जब वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो मतलब ये हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो यानी कि ये 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बनेगा 2 log 5 2 ज़ा 10। अभी मैंने आपको ये बताया कि जिसका log नहीं, जिसके log की बेस नहीं होती उसकी बेस होती है 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस नहीं है तो इसकी बेस है 10। और जब सेम बेस होती है, यानी बेस और वैल्यू सेम होती है, तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास log की बेस क्या है 10 है और हमारी वैल्यू भी क्या है 10, तो ये बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, ये 2 वैसे रहेगा और log 10 का आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2। जी, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा है फिफ्थ पार्ट, 1/3 log की बेस 4 64 प्लस 2 log की बेस 5 एंड 25। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। 1/3 log बेस 4 वैल्यू 64 प्लस 2 log 5 और वैल्यू 25। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात बहुत अहम है कि अब बेस हमारे यहाँ पे 4। ठीक है, तो हमने 64 वाला जो है लास्ट टाइम भी हमने किया है, हमने इसको फैक्टराइज किया था, लेकिन बेस हमारे 2 थी इसलिए हमने इसको 2 से किया। यहाँ पे हमारे पास 64 है, तो हम चाहेंगे कि 4 बेस है तो हम इसको 4 से करेंगे फैक्टराइज, ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो है 4 की पावर्स में है। ठीक है, और ये 25 है वो ऑलरेडी आपको पता है 5 पे जाता है, तो ये हम 64 को हम फैक्टराइज करने लगे हैं। 4 1 दा 4, 2 इधर चला जाएगा, 4 6 दा 24, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। अच्छा, 25 को भी कर लेते हैं फैक्टराइज। 5 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1/3 log बेस 4 और 64 आया है 4 3 टाइम्स, तो इधर हम लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 2 log बेस 5 और 25 है तो 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी ये जो पावर है हमारी बाहर आ जाएगी। 1/3 वैसे आएगा, मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर 3 और आ जाएगा log 4 विद द बेस 4 प्लस 2। अब ये इसकी भी पावर बाहर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड log बेस 5 एंड वैल्यू भी 5। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 3 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू बची log बेस 4 वैल्यू 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 log बेस 5 वैल्यू 5। अब जिसकी बेस सेम होती है तो बेस और वैल्यू सेम होगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 4, उसकी भी सेम है तो इधर भी आ जाएगा 1, ये 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 4 1 दा 4 और 4 1 को प्लस किया तो क्या आ गया 5, 5 हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हम करने लगे हैं अब अपना लास्ट पार्ट, log बेस 3 12 प्लस log 3 एंड 0.25। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू है और साथ में हमारे पास सेंटर में प्लस है, बेस log की सेम है, तो हमने जो प्रोडक्ट लॉ सीखा था हम उसको इधर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेते हैं। log बेस 3 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बेस सेम है तो हम इधर अपना जो प्रोडक्ट लॉ सीखे हम उसको अप्लाई करेंगे। log बेस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई कर लेंगे। log बेस 3, जी तो हमारी वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25।
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 3। अब यहाँ पे देखें बेस और जो वैल्यू है वो सेम है, बेस और वैल्यू सेम है, इसलिए वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और यही हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मज़ीद आप इस तरह की अच्छी वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।